नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाइसल के सिग्नल जनरेट नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। यार ये रहा ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, ब्रीफ भी आपको कर देता हूँ। भाई क्या ये पॉसिबल है मार्केट में एज अ रिटेल या एज अ फ्रेशर बिगनर हमारे पास कुछ ऐसे टूल हो कि मार्केट में हम मार्केट का टॉप या बॉटम फाइंड करने की ये कोशिश कर पाए। मेरी समझ कहती है कुछ एक ऐसी चीजें हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या वो सही मायनों में काम करती भी हैं या नहीं करती। काम करेंगे चलते बाजार में। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें कह दूं, जो भी जितनी भी मैंने आज तक ईमानदार कोशिश करी है, जो भी सेटअप सिस्टम्स कॉन्सेप्ट इंडिकेटर्स फाइंड करके आपको कुछ ना कुछ बना करके देने की कोशिश करी है, इनमें से कोई होली ग्रेल नहीं है। होली ग्रेल हम बनना भी नहीं चाहते, होली ग्रेल कभी बन भी नहीं सकते। एक्यूरेसी एक्सपेक्ट करो सिर्फ 50%। प्रैक्टिस करो, चेक करो, ठीक लगे तो जो रिजल्ट हो वो रिजल्ट कमेंट्स में आकर के लिख देना। दूसरी चीज, जो कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह काम करेंगे, हर सेगमेंट में काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। पर हाँ, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने विपसॉस आएंगे। विपसॉस का मतलब सिग्नल गलत पड़ेंगे। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा करके काम करने की शुरुआत करो, चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बातें हो गई बहुत, स्क्रीन पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट बिटकॉइन का टाइम 15 मिनट, जैसा मैंने बोल दिया, बिटकॉइन हो या टाटा मोटर हो या गूगल हो या नैस्डैक हो या निफ्टी हो या क्रूड हो या गोल्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। टाइम फ्रेम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीख लो, बाकी काम छोड़ दो। जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ हम मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के तो बड़े बेहतरीन लोग हैं, उन्हीं की हेल्प लेंगे, समझते हैं हमारे पास में क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम अपनी तरफ से यूज करेंगे फ्रैक्टल्स, तो मार्केट का सबसे डायनामिक कॉन्सेप्ट है। फ्रैक्टल के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए पुराने वीडियो देख सकते हैं, चैनल विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हमने फ्रैक्टल पर बना बना करके कॉन्सेप्ट शेयर करने की कोशिश की है। 2 मिनट अगर फ्रैक्टल पर बोलना हो तो बोल देता हूँ। 5 कैंडल के डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर फ्रैक्टल्स डेवलप होते हैं। बिल विलियम ने बनाए हैं, अमेरिका का लेजेंडरी ट्रेडर है, अब एक्सपायर हो चुका है। बेहतरीन किताबें लिखी हैं ऐसे 3-4, कभी मन करे तो पढ़िएगा, ना मिल रही हो तो हमें टेलीग्राम पे लिख दीजिए, हम उसका पीडीएफ शेयर कर देंगे। जैसा मैंने कहा, जो फ्रैक्टल्स हैं वो डायनामिक लेवल 5 कैंडल का सपोर्ट रेजिस्टेंस बता करके चलते हैं। देखने में बड़े सरल है। हरे रंग की लाइनें होती है रेजिस्टेंस, लाल रंग की होती है सपोर्ट। लाल रंग की लाइन कटेगी, सीधा सीधा मतलब सपोर्ट कट गया, से मतलब है बाजार नीचे। और जब हरे रंग की लाइन कटेगी तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कट गया और बाजार ऊपर। इससे ज्यादा अभी फिलहाल ब्रीफ में समझाने के लिए सिर्फ इतना ही। दूसरा कॉन्सेप्ट जो बड़ा ज्यादा और धमाकेदार है, इसके बेसिस पर हम मार्केट का, देखिए, ये मार्केट का टॉप और बॉटम फाइंड करने में फ्रैक्टल कुछ हद तक हेल्प कर सकता है, कुछ हद तक हेल्प करेगा। साथ में एक और अगर एडिशनल टूल ऐड कर दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ी विजुअल प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगी और चीज को समझने में मजा बड़ा आएगा। देखते हैं क्या है मेरे पास आपको दूसरी चीज बताने के लिए, आइए इस पर बात करते हैं। दूसरा इंडिकेटर जो मैं सामने आपके लगाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्रिस मूडी का एक इंडिकेटर है। इसका नाम है लगॉट पीपीओ पैक्ट रैंक टॉप बॉटम फाइंडर। इस इंडिकेटर को फाइंड आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जाइए, कम्युनिटी में जाइए और यहाँ पर जाकर के सीएम लिख दीजिए और सीएम लिखेंगे तो क्रिस मूडी का ये दूसरे नंबर का इंडिकेटर आपको वैसे मिल। क्रिस मूडी को मैंने फेवरेट किया हुआ है, तो अगर आप इस पे आएंगे ना तो आपको यहाँ पर इसके 8वें या 10वें नंबर इंडिकेटर पर ये इंडिकेटर मिल जाएगा इसका। ये देखिए, ये सीएम लगौर पीपीओ परसेंटाइल रैंक मार्केट टॉप बॉटम फाइंडर, ये इंडिकेटर है क्रिस मूडी का। इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, नहीं तो आप फाइंड करेंगे इतना बड़ा कुछ चैलेंज। ये इंडिकेटर है भाई सामने, ये टोटलिटी में ये कॉन्सेप्ट यही है। इन दो इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर हमें कोशिश करेंगे मार्केट का टॉप और बॉटम फाइंड करने की। हम ये भी कोशिश करेंगे कि अगर हम तेजी में हैं तो कहां पर हमें तेजी से निकल जाना चाहिए, और अगर हम मंदी में हैं तो कहां पर हमें मंदी से भी बाहर आ जाना चाहिए। मार्केट का रिवर्सल, ये मार्केट का रिवर्सल फाइंड करने में हेल्प करेगा हमारी, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी थोड़ा सा इसको समझ के देखते हैं क्या कहानी है, बाकी आनंद आएगा आपको। चलिए देखते हैं। एलिगेटर के बारे में हम काफी बना चुके हैं, किताबें भी पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ हम कर चुके हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता है। पर ये जो परसेंटाइल रैंक वाली जो कहानी है ना, सीएम लगार ने जो बनाया, इसके बारे में हम 1 मिनट थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं समझने की कि भाई ये बला क्या है, कहां से आया है ये दुनिया में। एक बात तो पक्की है कि जो क्रिस मूडी है, क्रिस मूडी ने तो, ये खुद तो डेवलपर है नहीं, ये इंडिकेटर या परसेंटाइल ये कॉन्सेप्ट तो इसका नहीं है। ये इंडिकेटर इसने वो कोड करा, इंडिकेटर बना करके दे दिया, ये बात याद रखिए। अब इसकी कहानी देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए। अब ये कहता है, ये लेकर आया कस्टम कोड, मार्केट का टॉप बॉटम फाइंड कर दो, ये कर दो। ओरिजिनल लगार पीपीओ कोड वाज क्रिएटेड बाय द लार्क स्पेशल टैंक, इसने कोई ये लार्क शार का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद इसने पिन पॉइंटिंग, ये प्राइस एक्शन, ये कमी कभी इसने कहानी आगे बना करके डाली हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अब ये बताना चाह रहा है सीधे मीडिया परसेंटाइल रैंक, इसके बारे में भी कुछ छोटा मोटा बोला है। विलियम फिक्स इस तरह की इसने बातें करी हुई है।
एक्चुअली में हमारा कंसर्न ये समझना चाहते हैं कि इसके बेसिस के ऊपर, ये परसेंटाइल रैंक के बेसिस के ऊपर जो मार्केट का टॉप बॉटम फाइंड करने की जो भाई कोशिश कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में कॉन्सेप्ट किसका है? इसका जैसे हम बात कर रहे हैं, विल विलियम जो है, विल विलियम जो है उसने फ्रैक्टल एलिगेटर अपनी तरह से डेवलप करके दिया। पर चलो कोई बात नहीं, अगर हमें इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल डीप डाइव इन अगर कुछ मिलेगा तो बताएंगे, पर अभी फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। आइए देखिए, इंडिकेटर लग गए, ये आ गया। एक चीज समझिए, जब ये ग्रीन कलर के इस तरह के बैंड्स बनने लगे ना, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, इसके अंदर में हमने इसकी सेटिंग के साथ ना कुछ नहीं किया। मैं सेटिंग को ना डिफॉल्ट पर लाकर छोड़ दे, मैं कुछ नहीं करता। आप सब कुछ कर सकते हैं इसमें, जो आपको अच्छा लगे ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा, पर अभी फिलहाल मैं इसको डिफॉल्ट छोड़कर सेट एज डिफॉल्ट करता हूं। रीसेट कर दिया, डिफॉल्ट है। इजी, बड़ी मजेदार प्रेजेंटेशन है। जब इस प्रकार के ये ग्रीन जोन्स बनने लग जाए ना, जब ग्रीन जोन बनने लग जाए तो इसका मतलब है मार्केट अपना कहीं बॉटम फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट बॉटम पहुंच गया है। पर अगर सोचने की बात है, अगर हम इस सिर्फ ग्रीन जोन को देख करके मार्केट का बॉटम पकड़ लेते और यहीं पर ही कहीं हम इसको लॉन्ग कर देते तो भाई साहब हमारी तो ऐसी जैसी फिर जाती। ये तो फेल हो गया यहाँ पे। ये इसे ये क्या बॉटम फाइंड हुआ? ये कह रहा है कि जब ये लाइनें लगा दी, सब कुछ हो गया, इस तरह की ग्रीन बार्स बन गए, और ये कह रहा है कि ये कर दो जी, जब ये जोन आएगा तो इसका मैम मार्केट में कहीं ना कहीं भाई कोई बॉटम बन रहा है। पर अगर हम सिर्फ इसकी इतनी ही बात मान लें तो भाई साहब ये तो फिर हैंड्स ऑन खड़े पैर ही भाई साहब बीट हो गए, तो बेकार हो गया काम बिल्कुल। ये क्या मार्केट का बॉटम फाइंड हुआ? बल्कि अगर किसी ने यहाँ पर लॉन्ग करा तो लॉन्ग करने के बाद तो उसके बर्तन बिक गए। फ्लॉप आइडिया है, बट स्टिल काम की चीज है। देखिए कैसे ये आपको एक इंडिकेशन देगा, इसको देख करके लॉन्ग नहीं करना है। लॉन्ग तो वैसे आपने हमारे कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को देख करके आपने ट्रेडिंग करनी है, उसमें सिर्फ आपने बैक टेस्ट करना है, पेपर ट्रेड करना है और 100 बार चेक करना है। हमारे किसी को ये कहते हैं। यूज कैसे करना है वो ये देखिए। ये जोन आपको बनने लगे ना, तो इस जोन का मोटा मोटा मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं अपना बॉटम फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। बॉटम कब बनेगा वो आपको अभी सामने से चांसेस है कि दिखेगा। ये ग्रीन जोन का मतलब है बॉटम बन सकता है। इसके बाद आप अलर्ट हो जाइए और उसके बाद आप क्या कीजिए, सिर्फ ऊपर की तरफ फ्रैक्चर कटने का वेट कीजिए। कंफर्मेशन के लिए रेजिस्टेंस कटने का वेट कीजिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब तक जब तक ऊपर रेजिस्टेंस नहीं कटेगा, जब तक ये लोअर लो बनते चले जाएंगे। ये लोअर लो है, ये लोअर लोज है सारे, लो लो लो, ये सारे लोअर लोज है। जब तक ये बनते चले जाएंगे, इवेंचुअली आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि सपोर्ट कटने बंद हो जाए। ये सपोर्ट कटने बंद हो जाएंगे, रेजिस्टेंस कटने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही रेजिस्टेंस कटने शुरू होंगे बाजार ऊपर की तरफ अपना मूव कर देंगे। तो ये विजुअल प्रेजेंटेशन हमारे लिए एक अलर्ट है कि मार्केट अपना यहां कहीं से भी हमको एक दिखा सकता है कि मार्केट अपना बॉटम फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। यहां से बाजार पलट सकता है। इवेंचुअली बाजार वहां से पलटा और ऊपर की तरफ चला गया। अकेला इसके भरोसे ट्रेड करेंगे, मोटा लॉस लगेगा। इसके साथ फ्रैक्टल्स को मिला लेंगे, एंकर एवरेज को मिलाएंगे। फिलहाल फ्रैक्टल्स पर बात कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि हम कहीं ना कहीं हम भरपूर कोशिश करके मार्केट में कहीं ना कहीं हम नीचे के रेटों के ऊपर कुछ माल को बाय कर पाएंगे। आइए थोड़ा सा और आगे पीछे करके देखते हैं, फिर हम थोड़ा सा और अपनी ऑब्जर्वेशन को आगे लेके जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बड़ी मजेदार गेम है। अब ये रेड जोन बनने लगे। अब ये रेड जोन का मतलब तो ये है कि भाई बाजार यहां पर अपना टॉप फाइंड कर चुका। पर ये क्या कि रेड जोन बनने के बाद बाजार अपना टॉप नहीं, बाजार तो भाई साहब और उसके बाद और तेजी से भागा। ये तो वही बात हो गई कि आरएसआई वाले 60-30 जो 70-30 या जो भी 60-40 वाले जो फॉर्मूले आप लोग लगा के बैठे रहते हो कि 70 आरएसआई के लेवल निकलने लग जाए तो वहां से शॉर्ट कर दो। पर होता क्या है कि जब आरएसआई 70 के लेवल क्रॉस करता है तो उसके बाद और ज्यादा तेजी से ऊपर भागता है। ये तो वही कहानी सी दिखने लगी। बट स्टिल मैं आपको ये कहूंगा कि ये डेफिनेटली जब तक ये रेड जोन का मतलब है इट इज अलर्ट कि मार्केट अपना कहीं टॉप फाइंड करने की कोशिश करेगा। हो सकता है बाजार को जबरदस्ती ऊपर खींच के ले जा रहे हो, पर बाइंग प्रेशर खत्म हो रहा हो और इवेंचुअली ऊपर से उन्होंने तोड़ना हो, और वही हुआ। ऊपर खींच करके ले गए, सारे के सारे सपोर्ट इंटैक्ट रहे, यहां पर आकर के सपोर्ट टूटा और थाड़ करके बाजार को नीचे गिरा दिया। ये आपके लिए अलर्ट है, इस अलर्ट का यूज कीजिए। ये आने का मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं आकर के अब अपना तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा है। एग्जॉस्ट हो सकता है, बाइंग प्रेशर खत्म हो सकता है, और वहीं से सारा का सारा बड़ी ही सरल इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको बताऊं, एक जब ऐसी सिचुएशन हो या ना आपको देखे तो आप ये देखना शुरुआत कीजिए कि सपोर्ट कहां कट रहा है। सपोर्ट जैसी सपोर्ट कटेगा वहीं से नीचे, और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये देखिए कि रेजिस्टेंस कहां कट रहा है। जहां रेजिस्टेंस कटेगा वहीं से नमस्ते ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये हमने एक बिटकॉइन पर थोड़ा सा एक अंदाजा लेने की कोशिश करी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और बड़ा करते हैं, देखते हैं कि और हमें क्या कहीं कुछ दिखता है क्या। अब ये पिक्चर और बेहतर हो जाएगी बड़ा टाइम फ्रेम करते रहो, और विजुअल प्रेजेंटेशन भी आपको दिखने लगेगी। देखिए क्या हुआ, ये इंडिकेशन है मार्केट के बॉटम का। तो क्या ये बॉटम है? अगर इसकी बात माने टाइम फ्रेम बढ़ाते के साथ तो बेहतरीन बॉटम है भाई साहब। ये
ये बेहतरीन बॉटम है, यहाँ पर ये बॉटम और उसके बाद ऊपर रेजिस्टेंस कटा और इतना बड़ा मूव मिला, और उसके बाद जब ये जोन बनने पड़े तो क्या मार्केट का टॉप है? जी हाँ, ये टॉप है, और ये रेजिस्टेंस कटा और नीचे, और फिर उसके बाद बात करें तो क्या ये बॉटम है? जी हाँ, ये डेफिनेट बॉटम है, और बॉटम बना, और ये बॉटम के बाद अब नीचे क्या हुआ? सपोर्ट कटने बंद हो गए, रेजिस्टेंस कटा, और बाजार अब ऊपर की तरफ तैयारी कर रहा है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाए तो बहुत बेहतरीन काम किया इसने, बहुत सुंदर काम किया। जैसा कहा कि छोटा टाइम फ्रेम रखेंगे तो चांसेस हैं कि विपसॉज आते हैं और वो सब चीजें, पर ऑल इन ऑल ये डेफिनेटली हम इसको अपने कंसीडरेशन में रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम जरा और छोटे टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं, और हम जिन बाजार में काम करते हैं, जो निफ्टी नुफ्टी हम, या चलिए निफ्टी में एक बार इसको ऑब्जर्व करते हैं मोटा मोटा। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि ये हमारी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। हम जा रहे हैं वापस एक बार निफ्टी पर, एक बार समझने के लिए कि क्या ये निफ्टी में हमारी कहीं हेल्प करेगा। कोशिश करते हैं समझने की। एक चीज का और ख्याल रखिएगा, हाइप में एक चीज आपको आप थोड़ी सी इसमें ब्रीफ करूंगा अपनी तरफ से। दो चीजें हैं, ये इनके ना ये रैंक्स के बेसिस के ऊपर है। जब तक जब तक आपको ग्रीन बार्स, इस तरह की फ्लोरोसेंट बार्स ना मिले, थोड़ा सा टाइम फ्रेम, चलिए पहले 5 मिनट पर बात करते हैं, फिर और बात करेंगे। जब तक आपको इस तरह की फ्लोरोसेंट बार्स ना मिले, आप उन्हें अलर्ट ना माने, ये ग्रीन बार्स को ज्यादा तवज्जो ना दें, ऐसी फ्लोरोसेंट होनी चाहिए। और चीज आपको बताता हूं, आप इसके अंदर में 2-3 चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं जो मैं कई बार करता हूं, वो आपके लिए बड़ा एक हेल्पफुल सीन हो सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये फ्लोरोसेंट बार्स भी हो, और फ्लोरोसेंट बार्स भी इस लेवल के और नीचे की तरफ अगर आपको निकल करके दिख जाए, तो इस जगह से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रिवर्सल आने के। ये एक्सट्रीम लेवल्स है, और वो हमें ऊपर नजर आए। छोटे टाइम फ्रेम पर डेफिनेटली, इतने छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के करेंगे विपसॉस के चांसेस ज्यादा है, बट स्टिल ऑब्जर्व करना है तो करेंगे साहब, बिल्कुल देखेंगे। आइए क्या चल रहा है। ये फ्लोरोसेंट लेवल्स अप, ये, हाँ, इन रेड लेवल्स को भी ऑब्जर्व कीजिए। जब ये रेड लेवल्स हो, ये येलो छोड़ दीजिए, रेड पकड़ लीजिए, और रेड भी ये रेड जोन के ऊपर जब निकल जाए, ये एक्सट्रीम लेवल्स हैं। ये एक्सट्रीम लेवल है, ये एक्सट्रीम लेवल है, ये एक्सट्रीम लेवल है। तो ये एक्सट्रीम लेवल पर क्या हमें रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन मिला, पर क्या यहां मिला? नहीं। यहां मिला, हल्का सा मिला, पर कोई बहुत ज्यादा नहीं। टाइम फ्रेम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि अगर ये सब कुछ ही हमें करना है और हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम इंक्रीज करें तो हमारी कोई बात बनती है क्या? आइए देखते हैं। बनती है बात, बनती है, आनंद आता है, आपको बता रहा हूं। जस्ट स्टे विद मी, थोड़ा सा आप इस चीज को मेरे साथ, ये एक्सट्रीम लेवल्स पर चेक करते हैं अब हम अपनी बातचीत को। ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, इस तरह का, और ये फिर ऊपर, ये एक्सट्रीम। आमतौर पर क्या होगा मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हम स्क्रीन को अपने हिसाब से कर लेते हैं। आमतौर पर क्या होगा, जब आपको इस तरह के लेवल्स नजर आएंगे ना, ये लेवल्स जब नजर आएंगे, इस टोटलिटी के अंदर में भी आपको इन लेवल्स के पास आ जाना है। ग्रीन जोन में यहां पर आकर के देखिए कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि शायद सपोर्ट कटना बंद हो जाएगा, सपोर्ट नहीं कटेगा बाजार ऊपर, और इन लेवल्स पर आकर के देखेंगे तो शायद रेजिस्टेंस नहीं कटेगा, रेजिस्टेंस नहीं कटेगा, बाजार नीचे सपोर्ट काटने लगेगा। यहां से देखेंगे बाजार रेजिस्टेंस काटने लगेगा, ऊपर चला जाएगा। यहां से देखेंगे या यहां से देखेंगे, अगर हम यहां से देखेंगे, इस जगह से देखेंगे, तो बाजार अपने ना रेजिस्टेंस काटने बंद कर देगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटैक्ट हो जाएंगे और बाजार नीचे की तरफ सरकना शुरू हो जाएगा। ये इंडिकेशन हमें मिलेगा यहां से, ये हमें मिला। आइए और ऑब्जर्व करते हैं, और चलते हैं एक बार मिड कैप, चलते हैं मिड कैप में, देखते हैं क्या चल रहा है। कोशिश करते हैं समझने की कि कुछ है क्या हमारे पास में। यहां पर आप देखिए, इन लेवल्स के पास आकर के आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या जब मार्केट अपने इन ये पीक के इस तरह के लेवल्स बनाता है, ये लेवल्स बना रहा है, तो क्या उसके बाद रेजिस्टेंस कटता है या फिर सपोर्ट कटता है? तो ये एक उसका लाइव एग्जांपल कि वहां से सपोर्ट कटा और बाजार नीचे। और एक बार देख लेते हैं यहां से, ये में भी सपोर्ट नहीं कटा ऊपर, पर छोटा मोटा एक मूव मिला और वापस बाजार ने नीचे आना ठीक समझा। यहां से देख लीजिए, इस जगह से, इस लेवल पर आप ऑब्जर्व करिए, यहां से नीचे की तरफ ये पीक। एक काम आप इसमें और कर सकते हैं,
जैसे ये रेड लाइन, ये रेड अलर्ट है और नीचे ये फ्लोरोसेंट लेवल्स के अलर्ट है। जब भी आप बार्स इन रेड लाइंस के आसपास देखेंगे, इस रेड लाइन के आसपास बार देखें, तो वो एक में भी एक्सट्रीम एग्जॉशन या जो भी आप उसको किसी तरीके से आप उसको जो समझना चाहें आप उसे समझ सकते हैं, ये एग्जॉशन के लेवल्स है। मतलब हद हो गई है, यहां से कुछ ना कुछ हमें करेक्शन इसके बाद दिख सकता है, हमें उसके बाद में देखो में भी कुछ यहां से हमें पॉजिटिविटी दिख सकती है इसके बाद में। तो ये पॉजिटिविटी हमको देखिए, टाइम फ्रेम बढ़ा लेते हैं एक बार इसको हम, और बड़े टाइम फ्रेम में भी 1 डे वी वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन 1 डे। क्या 1 डे पर किस तरह से काम किया ये, 1 डे पर हमने इसको अभी एनालाइज नहीं किया, तो एक बार 1 डे पर थोड़ा सा एक अंदाजा लेने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कहीं पर भी, मे बी दिस वर्क बट दिस फेल्ड एक्चुअली, ये फेल डेफिनेटली, होली ग्रेल इस दुनिया में कुछ नहीं है, फेल करना तो काम है उसका। इन लेवल्स के आसपास में देखते हैं कि कहीं पर इन लेवल से भी लेवल जनरेट हुए, तो उसके बाद कहीं पर हमें कुछ बुलिश मोमेंटम कुछ दिखा, मे बी दिस एंड फेल्ड बट दिस वर्क, दिस फेल्ड, आगे कुछ नहीं मिला। यहां से देखते हैं क्या काम किया, यस दिस वर्क, यहां से काम बेहतर किया, इस जगह पर आकर के एक पीक बना और पीक बन करके बाजार को नीचे की तरफ धकेला गया। यहां पर इन जोन्स के बाद में कहीं रेजिस्टेंस कटा, ये रेजिस्टेंस कटा और ये ऊपर, मे बी दिस वर्क, पर ठीक है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम और इंक्रीज करने से समझ मेरी ये कहती है टाइम फ्रेम के इंक्रीज करने से हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। चलिए 1 मिनट के लिए कहीं और भी चलते हैं, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स में 1 मिनट हम देखने की कोशिश करेंगे इंडेक्स को छोड़ करके कि ये स्टॉक्स में कैसा काम करता है, बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं, वहां पर भी हमें कुछ क्लैरिटी एक मिल पाएगी। इसको देखिए यहां पर इन जोन्स के आसपास ये जोन एक बुलिश मोमेंटम, ये जोन और वहां से एक बेयरिश मोमेंट, इस वक्त स्टॉक पर काम कर रहा है। यहां पर देखते हैं तो यहां से क्या हमें कोई एक बुलिश, मे बी फॉर स्विंग ट्रेडर्स दिस कैन बी, अगर आप बीटीएसटी काइंड ऑफ अ ट्रेडर हैं, आप एक पोजीशन लेकर के उसको छोड़ते हैं कुछ दिनों के लिए और एक स्विंग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, हेज भी करते हैं किसी तरीके से, तो मे बी दिस एक्चुअली वर्क्स। आप इस प्रकार का कहीं कुछ देख सकते हैं, जैसे 2-4 दिन की कोई पोजीशन हुई स्विंग है, या कोई हेज करके या बुल कॉल या रेशो बैक स्प्रेड या इस तरह का कुछ करके जाना है, और इन लेवल्स के आसपास कहीं आप देखते हैं कि लेवल्स अचीव होते हैं और ऊपर की तरफ फ्रैक्टल कटते हैं, तो वहां से आपको कुछ है कि बड़ा ठीक ठाक सा टाटा मोटर के चार्ट के ऊपर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही बुलिश ट्रेड वर्क, दिस बेरिश वर्क, दिस बुलिश वर्क, दिस बेरिश वर्क, तो ऑल इन ऑल को इतना ज्यादा। अब यहां पर ये देखिए कि हाउ दिस वाज एक्चुअली नॉट अ गुड आइडिया, सी दिस, ये यहां से दिखाता है कि मार्केट अपना बॉटम फाइंड करने की कोशिश करेगा, बट नो नो, द फ्रैक्टल्स आर कीपिंग अस सेफ, फ्रैक्टल्स हमें सेफ रख रहे हैं, फ्रैक्टल्स हमें कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे दूर दूर तक, डेफिनेटली दूर दूर तक कोई इंडिकेशन हमें फ्रैक्टल्स नहीं दे रहे कि भैया कुछ नहीं, बट यस यहां से अगर हम देखें ठीक, बट उसके बाद इस तरह का लेवल्स आए, इस जगह पर आकर के देखें तो यस एक बार फिर हमको यहां से एक बुलिश मोमेंटम दिखा, ये रेजिस्टेंस कटा और रेजिस्टेंस कटने के बाद बाजार ऊपर की तरफ गया और हमें ठीक ठाक सा बुलिश मोमेंटम मिला। ऑल इन ऑल मोटा मोटा जो मैं आपके साथ में बात शेयर करना चाहता था या कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता था, इस कॉन्सेप्ट को आप लगाएं, साथ साथ ऑब्जर्व करें, होपफुल हूं ये आपको मार्केट में एक मार्केट का टॉप या मार्केट का बॉटम फाइंड करने में, कुछ लेवल आइडेंटिफिकेशन में कुछ हेल्प आपकी करेगा। स्थिति को अपनी ओर बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ परसेंटाइल रैंक के साथ में डेफिनेटली फ्रैक्टल्स का यूज करें, बहुत सेफ रहेंगे। साथ में अगर डेटा इंटरप्रिटेशन को आप ऐड कर लेते हैं, आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि बड़ा पैसा कैसी पोजीशन, जब मैं डेटा इंटरप्रिटेशन बोलता हूं ना, मैं 2 मिनट इस पे बात करूंगा, जब मैं डेटा इंटरप्रिटेशन बोलता हूं तो उसका मतलब है कि जो बड़ा पैसा है वो बड़ा पैसा अपनी कैसे, जैसे टाटा मोटर में बड़ा पैसा अपनी क्या पोजीशन बना रहा है। एग्जाम्पल 1 मिनट बात करें, अगर आप इस जोन में ये एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, ये एरिया आइडेंटिफाई करते हैं आप इस जोन में आके यहां पर, और साथ में आप डेटा इंटरप्रिटेशन से ये पता करते हैं कि बड़ा पैसा, बड़े पैसे में ना बहुत कुछ है, सबसे तो 3 बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, सबसे बड़ा खिलाड़ी है एफआई, उसके बाद डीआई, उसके बाद प्रोपराइटरी डेस्क और उसके बाद एचएनआई। एचएनआई तो सबसे पीछे हो गया, एफआई, डीआई, प्रोपराइटरी डेस्क। अगर आप इस सिचुएशन में आकर के, ये आपकी चार्ट रीडिंग का काम हो चुका है, फ्रैक्टल भी कट गया है,
पीक भी बन गई है। यहां पर चार्ट रीडिंग ने अपना कुछ काम कर दिया है, पर अब आपको अपनी एनालिसिस को नेक्स्ट लेवल ले जाना है। यह पता करने की, इस जगह पर यह पता करने की कोशिश कीजिए कि बड़ा पैसा क्या कर रहा है टाटा मोटर में। बड़े पैसे में तीन लोग, एफआई क्या कर रहा है, डीआई क्या कर रहा है और प्रोप्राइटरी डेस्क क्या कर रहा है। यह पता करने की कोशिश करिए क्या वो डिलीवरियां छोड़ रहे हैं, दूसरे नंबर पे क्या वो फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, तीसरे नंबर पे क्या वो पुटे खरीद रहे हैं, चौथे नंबर पे क्या वो किसी तरीके से बेरिश की हेज पोजीशंस बना रहे हैं। ये सब चीजें आप पता करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इतना करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि रिटेल की जो एक रिटेल का क्लस्टर है ना, जो लॉस मेकिंग क्लस्टर है, उससे तो आप डेफिनेटली आगे आकर खड़े हो जाएंगे। आपको बात समझ आने लगेगी कि चार्ट के साथ जो पीछे जो असली गेम चल रहा है, जो बड़ा पैसा। अब आप ये दे, आप बात समझिए, एक बात आप समझिए, आपको क्या लग रहा है कि टाटा मोटर को इस जगह से तोड़ करके यहां तक लेकर आना क्या एक आपके मेरे जैसे किसी रिटेल का काम है? बिल्कुल भी नहीं। ऊपर बड़े पैसे को लगा कि टाटा मोटर को जितना चलाना था भैया चला दिया लोगों, यहां पर उन्होंने खरीदना था खरीदा, इस जगह पर खरीदना था खरीदा, एक अपिश मूव खाया। अब उन्होंने यहां से देखिए उन्होंने कैसे गेम खेला, यहां पर उन्होंने खरीदना शुरू करा। जब तक लोगों की इस पे नजर पड़ी, देखता हूं, करता हूं, बताता हूं, खरीदता हूं के चक्कर में वो लेवल यहां पर पहुंच गए, रिटेल ने यहां पर खरीदा, उन्होंने अपना हौले 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 करके सारा का सारा जो जहर था वो रिटेल को पिला दिया। आराम से बैठे हैं, अब वो शॉर्ट बना रहे हैं, डिलीवरियां छोड़ रहे हैं या फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं या जो भी, जो तीन चार जो भी तरीके, कोई बेरिश पोजीशंस बना रहे हैं हेज की, या कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, उनको बहुत अकल है, बहुत पैसा है तो पुटे खरीद रहे हैं। इस जगह पर ये सब कुछ चल रहा है। मैं आपको चार्ट रीडिंग में कोशिश कर सकता, यहां तक पहुंचा करके खड़ा कर दिया कि चार्ट रीडिंग में आप आ गए, यहां पे ये आप आ गए, चार्ट रीडिंग हो गई। अब डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे? अब आज मैं आपसे यहां पर इस समय, चलिए बात करते हैं, एक मिनट। जब भी आप वीडियो देखें इस पर कमेंट जरूर कीजिए और इसे बताइएगा, इस जगह पर बाजार खड़ा है, अब यहां पर क्या पता कि बड़ा, अब मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, इसको देख करके आपको क्या पता है यहां पर इस समय, आपको क्या पता कि जो बड़ा पैसा है वो क्या करना चाह रहा है, बड़े पैसे का क्या हाल है, ऑर्डर कहां पर है, एफआई इसको देख करके आपको क्या पता है कि एफआई के मन में क्या चल रहा है? क्या एफआई नीचे से माल उठा रहा है या एफआई हल्का सा आएगी, हल्की सी ये इसने यहां पर ये जिसको आप पुल बैक कहेंगे या जिसको हम सेल ऑन राइज कहेंगे, कि लोगों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है कि यहां से खरीद रहा है, थोड़े से रेट ऊपर जाएंगे फिर बेच देगा, ऊपर इवेंचुअली अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाकर बैठा है, फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा है, डिलीवरियां छोड़ के बैठा है। जब तक आपके पास में डेटा नहीं होगा, मेरी समझ कहती है आप इस जगह पर एक शायद आप एक रैशनल कैलकुलेटिव या 360 डिग्री व्यू तो नहीं बना पाएंगे, मेरे ख्याल से तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि चार्ट रीडिंग में डे टाइम फ्रेम के ऊपर टाटा मोटर ये सामने ये पिक्चर दिखा रहा है। अब इस पिक्चर के बाद भाई अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस और इसके हिसाब से बात करूं, चार्ट रीडिंग के हिसाब से तो बेरिश है, 2-3 दिन से खरीदारी चल रही है पर बेरिश है। पर ये पिक्चर डेफिनेटली मात्र 15 या 20% है, सिर्फ 80% पिक्चर बनाने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, 360 डिग्री व्यू के लिए हमें डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। हमें पता करना पड़ेगा कि टाटा मोटर में बड़ा पैसा क्या कर रहा है। क्या बड़े पैसे ने डिलीवरियां उठानी शुरू कर दी हैं? क्या उन्होंने फ्यूचर खरीद लिए हैं? क्या कॉल तो नहीं खरीद के बैठ गए? क्या बुल कॉल तो नहीं बना लिए? रेशो बैक स्प्रेड्स तो नहीं बना लिए? कहीं ऐसा तो नहीं पुटे बेच करके बैठ गए हो? ये मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता था। मार्केट का टॉप बॉटम फाइंड करने के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मिल गया आपके सामने इंडिकेटर है, और इंडिकेटर मैंने बनाया नहीं है, दुनिया जान के इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, लगा करके देखते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। हो गया, साथ में एक का दो कॉम्बो लगा लीजिए, साथ में आप लगाने के लिए आप साथ में आप इसके साथ बड़े टाइम फ्रेम का सीपीआर लगा लीजिए, एंकर एवरेज लगा लीजिए, या जो आपने ये फ्रैक्टल देखा ये लगा लीजिए। इससे आप एक अनुमान तो लगा पाएंगे कि मार्केट अपना टॉप या बॉटम तक के आसपास में है, पर अनुमान की उस प्रोबेबिलिटी को और इंक्रीज करने के लिए प्लीज डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लेना शुरू करिए, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इसके भरोसे स्थिति गंभीर हो सकती है। फिलहाल के लिए आज के सुपर स्पेशल में जो मेरी तरफ से था, टॉप और बॉटम फाइंडर के लिए हम क्या कोशिश कर सकते हैं, हम अपनी कहां से शुरुआत कर सकते हैं, ये ईमानदार कोशिश मैंने करी। जो मुझे पता था वो मैंने आपको बताना चाहा, विद होप कि ये आपके काम आएगा। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, पर इससे पहले मैं वाइंड अप करूं, मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, मेरी बात सुन लीजिए। हमने अगले 1 साल के लिए एक FF नाइट्स क्लब के अंदर में एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें हम टोटल 3 चीजों पर बातचीत करेंगे।
वो बातचीत होगी लाइव वर्कशॉप्स के थ्रू। हम महीने में 3 वर्कशॉप्स करेंगे, साल की 36 वर्कशॉप्स होंगी, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडर साइकोलॉजी। मतलब चार्ट ट्रेडिंग भी होगा, उसमें फ्यूचर्स और चार्ट ट्रेडिंग का एक सेगमेंट हो गया, उसकी 12 क्लासें, 12 क्लासेस कह लीजिए या 12 मास्टर क्लास कह लीजिए। उसी प्रकार डेरिवेटिव, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की 12 मास्टर क्लासेस, उसी तरह से ट्रेडर साइकोलॉजी की 12 मास्टर क्लासेस। 36 क्लासें आप हमसे साल भर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, महीने की 3। इतना ही नहीं, महीने की 3 क्लासेस के साथ साथ आप उन 3 क्लासेस का रिवीजन, असेसमेंट, सवाल जवाब भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपने किसी एक पर्टिकुलर क्लास में सीखा, हम हफ्ते 10 दिन के बाद आपके बाद दोबारा सबको बुलाएंगे और मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरे भाई बताओ, जो आप 10 दिन पहले सीख करके गए थे, आपने उसे कहां कितना ऑब्जर्व करा, क्या आपके रियल इनसाइट्स हैं, हमसे शेयर करो। हम ये बात आपके साथ में आकर के करेंगे, इधर सिखाते चलेंगे, उधर आपसे आपका असेसमेंट लेते चलेंगे। तो ऐसा हमने एक 12 महीने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो सिर्फ लाइव वर्कशॉप्स के थ्रू होगा, जिसके अंदर में जो बातें होंगी वो सिर्फ लाइव होंगी। तो इस तरह के किसी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हो, अपने स्किल को ऐसे अप करना चाहें, तो प्लीज आप एक बार टेलीग्राम को विजिट कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर सारी की सारी डिटेल कॉन्टिन्यूटी बेसिस के ऊपर हमारी टीम है वो शेयर कर रही है। आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं, मैं आपको मेल पर भी वो डिटेल शेयर कर दूंगा। इस तरह का हम एक प्रोग्राम लॉन्च कराए, जिसकी शुरुआत आने वाली 20 तारीख से होगी। फर्स्ट मास्टर क्लास हम टेक्निकल के ऊपर में, जिसको सीपीआर कहते हैं, सेंट्रल पिवट रेंज कहते हैं, फ्रैंक ओका का जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर में एक मास्टर क्लास के साथ उसकी हम शुरुआत करेंगे, विद होप कि वो आपके स्किल को आगे लेकर के जाएगी। 2 बातें मैंने कह दी यहाँ पर, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, डिटेल आपको मिलती रहेंगी। ऐसे किसी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल रही है। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कॉन्सेप्ट कैसा लगा हो प्लीज कुछ कमेंट और शेयर कर दीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और कुछ कर दीजिएगा, लाइक कुछ कमेंट कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा। और एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाली डिटेल्स हैं, नोटिफिकेशन है, आपको समय से मिल जाएंगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है यार कि कोई चीज आपको समय के साथ क्लिक कर जाए और आपकी हमारी बात आगे बन जाए। फिलहाल के आज के सुपर स्पेशल में मेरे भाई इतना ही है। वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।